नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। नागरिकता कानून पर देश में चल रहा विरोध प्रदर्शन अब हिंसक होता जा रहा है। मुंबई में बेस्ट की बसें तोड़ दी गई हैं। झारखंड में लोहरदगा में भयानक आगजनी और पथराव किया गया, जिसके बाद वहां पर कर्फ्यू लगाना पड़ गया। और अब दिल्ली में जिस शाहीन बाग के धरने को शांतिपूर्ण बताया जा रहा था, वहां न्यूज नेशन की टीम पर जानलेवा हमला किया गया। कैमरा तोड़ दिया गया न्यूज नेशन की टीम का और न्यूज नेशन के कंसल्टिंग एडिटर दीपक चौरसिया से मारपीट भी की गई। सबसे पहले आपको वो वीडियो क्लिप हम दिखाने जा रहे हैं जिसमें रिपोर्टिंग करते वक्त, शूटिंग के वक्त किस तरीके से न्यूज नेशन की टीम पर हमला हुआ है, वो देखिए। हम शाहीन बाग की उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर पिछले एक महीने से धरना चल रहा है और देश ही नहीं पूरी दुनिया को इस धरने ने आकर्षित किया है। हम जानना और समझना चाहते हैं कि एनआरसी और सीएए को लेकर इन तमाम लोगों का दर्द क्या है। हम ये भी जानना और देखना चाहते हैं कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ पर लोगों में ऑब्जेक्शन है। तो दो तस्वीरें हम अपने दो कैमरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें कि हमारी टीम वहां पर मौजूद थी, हमारे कैमरे वहां पर लगे हुए थे। दीपक चौरसिया, जिनको आप एक तरफ तस्वीर में देख रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं जिनके साथ मारपीट की जा रही है। न्यूज नेशन की टीम वहां पर मौजूद थी, कई हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद थे जिनके साथ भी हाथापाई की गई और 15 मिनट तक हमारे वीडियो जर्नलिस्ट जिनके हाथ में कैमरे थे उनको दौड़ाया गया और जैसे तैसे उन्होंने अपनी जान बचाई। यह सच्चाई है शाहीन बाग की, जहां पर गुंडे पहुंचते हैं, जहां पर मारपीट की जाती है, जहां पर कैमरे तोड़ दिए जाते हैं, जहां पर सच दिखाने से रोक दिया जाता है, जहां पर पत्रकारों को इस धरना प्रदर्शन के स्थान तक पहुंचने नहीं दिया जाता है, अंदर घुसने नहीं दिया जाता है, क्योंकि सच्चाई सामने आ जाएगी। सच्चाई दरअसल है क्या? आखिर क्यों शाहीन बाग में एक महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, अभी तक लोग धरने पर बैठे हुए हैं सीएए के खिलाफ। आखिर लगातार जब लाखों लोग रोज परेशान हो रहे हैं इस धरना प्रदर्शन की वजह से, तो वो लोग जो यहां पर धरने पर बैठे हैं उनसे अगर सच जानने की, उनसे बात करने की कोशिश होती है तो कैमरे को आखिर तोड़ क्यों दिया जाता है? आखिर क्यों पत्रकार के साथ मारपीट की जाती है? आखिर क्यों वीडियो जर्नलिस्ट जो वहां पर हमारे मौजूद थे उनको दौड़ाया जाता है, उन पर जानलेवा हमला किया जाता है? बड़ी संख्या में लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, 10 मिनट 15 मिनट तक उनको दौड़ाते हैं और जब वो देखते हैं कि सीआरपीएफ की गाड़ी उनके सामने है और लगता है कि अब जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट वहां पर मौजूद थे वो उनके पास पहुंच गए हैं, तो वो रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि शायद सीआरपीएफ के जो जवान वहां पर मौजूद थे वो उनको सबक सिखाने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे साथ दीपक चौरसिया जुड़ गए हैं। दीपक, वहां पर मैं देख रहा हूं हमारी पूरी टीम मौजूद थी, आप मौजूद थे, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट मौजूद थे, हमारे दूसरे सहयोगी भी मौजूद थे और भी हमारे सहकर्मी मौजूद थे। क्या हुआ था, जरा सिलसिलेवार तरीके से बताइए। गुंडों का अड्डा बन गया क्या शाहीन बाग? देखिए, मैं किसी पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैंने जो देखा कम से कम वो शराफत बिल्कुल नहीं थी। मैं उसे मॉब लिंचिंग कहूंगा। और जो परिस्थिति मेरी और मेरी टीम के साथ हुई, मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी, मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर अनिल यादव, जिन्होंने रुमानुल्लाह खां और आमिर हुसैन की मदद से ये पूरा प्रोग्राम तय किया था। और विद्या, हमारी ये कोशिश थी कि हम शाहीन बाग पहुंचे। हमारे पास भी कई फैक्ट्स थे जिसके बारे में हम उनसे सवाल करना चाहते थे। हमने उनको बताया था कि ये खुला संवाद होगा, आप अपनी बात कहिए, हम अपनी बात कहेंगे, हमें जो ठीक लगेगा वो सवाल पूछेंगे। इसके लिए लोग बाकायदा राजी हुए थे। मैं जब वहां पर लगभग 4 बजे के आसपास पहुंचा तो वहां के जो आयोजक थे, जिनसे रुमानुल्लाह खान ने बात की थी, रुमान बताएंगे। रुमान, आप बताइए कि वहां पर जो हुआ उसमें हम लोग कल शाम से बात कर रहे थे। हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर अनिल यादव, हमारे दोनों कैमरामैन कमल और विनय इस वक्त मेडिकल कराने के लिए हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। उनमें से एक कैमरामैन को ज्यादा चोट लगी है। आमिर, रुमान और अनिल,
ये तीनों हमारी मदद कर रहे थे इस पूरे प्रोग्राम को फिक्स करने के लिए। रोमान, किससे बात करके फिक्स किया था और कौन वो शख्स थे जो मुझे अंदर तक ले गए? उन्होंने माइक पर अनाउंस किया कि हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उसके बाद ये बताया कि उसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद अपने सहयोगियों के पास जाइएगा। दीपक जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि एक तरफ कुछ लोग आपको वहां पर बुलाते हैं, वो चाहते हैं कि आप वहां पर पहुंचे, वहां से रिपोर्टिंग करें और आप जो सवाल पूछना चाहते हैं, जिनका जवाब जानना चाहते हैं, वहां के लोग बताएं। दूसरी तरफ आप पर हमला कर दिया जाता है। क्या शाहीन बाग दो धरे में, दो गुट में बट गया है और वहां पर लोग दो गुट में बटे हुए नजर आए आपको? बिल्कुल विद्या, मुझे ऐसा ही लगता है और मैं कंक्लूड इसी बात पर करता कि वहां पर ऐसा लगता है कि दो गुट हैं। एक चाहता है उपद्रव करे, एक चाहता है गुंडाई करे और दूसरा ये चाहता है कि अगर वो वाकई कोई लोकतांत्रिक तरीके से बात कह रहे हैं तो वो बात पहुंचनी चाहिए। और हमने सभी पक्षों से बात करके ये तय किया था। रुमान बताएंगे। रुमान, मुझे ये बताइए कि किससे बात करके तय किया था? हम जब अंदर गए तो बाकायदा कैमरे माइक पर अनाउंस हुआ, लोगों ने तालियां बजाई, हमारे लिए रास्ता बनाया गया, हमारे लिए बैरिकेड्स हटाए गए ताकि हम सीधे आ जा सके। कौन थे वो लोग और कौन हमें रिसीव करने आए थे आपके और अनिल के साथ? देखिए, बिल्कुल अनिल यादव और हम वहाँ पे सुबह से मौजूद थे और कल रात से बात हो रही थी। हमने दोनों ने मिलकर ये पूरा सबको बताया था कि दीपक चौरसिया जी यहाँ पर आएंगे और एक शो होस्ट करना है जिसमें आपकी बात रखी जाएगी। लोकतांत्रिक तरीके से ये शो होना है कि आपके क्या दर्द हैं और आपकी क्या शिकवे हैं, उसके बारे में वो आपसे बात करेंगे। वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे और उन्होंने वहाँ पे स्टेज से पहले से अनाउंस करना शुरू कर दिया था कि थोड़ी देर में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया जी मौजूद होंगे और यहाँ पर शो होगा। जिसके बाद जब आप पहुँचे वहाँ पर, उसके बाद कासिम चौधरी और दूसरे तमाम लोग जो वहाँ स्टेज पर आमतौर पर मौजूद रहते थे, वो 4-5 लोग आपके सामने ही वहाँ पर पहुँचे बैरिकेड के पास और आपको एस्कॉर्ट करके वो स्टेज तक लेकर आए। और स्टेज पर उन्होंने फिर से अनाउंस किया कि हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया मौजूद हैं जो कि अब आप लोगों से बातचीत करेंगे। जिसके बाद वहाँ के लोगों ने बाकायदा तालियां भी बजाई। फिर वहाँ पे जो लोग थे वो दीपक जी क्योंकि खासे चर्चित हैं, उनके साथ सेल्फी काफ़ी लोगों ने ली। जैसा कि आप खासा परेशान भी हो रहे थे कि लोग हर तरफ से आपसे सेल्फी ले रहे थे। अचानक से ही फोटो लेते समय एक पीछे से एक महिला की आवाज़ आई कि इनको फोटो मत खिंचवाओ, इनको स्टेज पे किसने बुलाया। और उसके बाद उस महिला के पीछे से 40-50 लोग जो काफ़ी उन्मादी लग रहे थे, जिसके अंदर महिलाएं भी थी और पुरुष भी थे, वो अचानक से आए और उसके बाद उन्होंने हमला कर दिया। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं देखा, कैमरामैन के ऊपर हमला कर दिया, कैमरों को छीनने की कोशिश की। एक कैमरा हमारा वहाँ से लूट भी लिया गया जो कि वापस नहीं मिला। दूसरे कैमरे को छीनने की कोशिश की गई जो कि किसी तरह कैमरामैन बचा के लाया, लेकिन वो भी पूरी तरह से टूट चुका है। अनिल, किन लोगों से आप बात कर रहे थे? हमारे दोनों कैमरामैन इस वक्त सरकारी अस्पताल के अंदर अपना मेडिकल करा रहे थे। कल से जब हमारा कॉन्सेप्ट तय हुआ था कि हम जाएंगे शाहीन बाग, वहां के लोगों से बात करेंगे, उनकी बात देश तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हम उनसे अपने तथ्य भी रखने की कोशिश करेंगे। किनसे बात हुई थी आपकी और क्या हुआ, आपने क्या देखा वहां पर? क्योंकि मैं तो इस तरह से घिरा हुआ था और आप तीनों मुझे इस तरह से बचाने की कोशिश कर रहे थे, हमको लग रहा था कि वो 10 से 15 मिनट शायद हम बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। सर, सबसे पहले मेरी बात रात को रुमानुल्लाह खान से हुई। इन्होंने बताया कि हम सुबह जहाँ पे प्रदर्शन शाहीन बाग में हो रहा है वहाँ चलेंगे और वहाँ जाके एक बार दोबारा बात करेंगे। आयोजकों ने इस बात की हामी भरी कि हम वहाँ पे दीपक सर का प्रोग्राम कराने के लिए तैयार हैं। आयोजक आपको पार्किंग तक लेने आए। प्रोग्राम के पहले और बाद तक एक घंटे के अंतराल पर यह मंच से अनाउंस हुआ कि दीपक चौरसिया जी आ रहे हैं। अगर उन्हें कोई प्रोग्राम नहीं चाहते थे वो करवाना, वो पहले मना कर सकते थे, लेकिन भीड़ ने तालियां बजा के स्वागत किया आपका। 90% महिलाएं और पुरुष चाहते थे कि आपका प्रोग्राम हो, लेकिन कुछ लोग शुरुआती दौर में कुछ लोग आए, लेकिन वो भीड़ 500 की बढ़ गई थी, जिन्होंने हमारी पूरी टीम पे हमला किया और हमारे कैमरे तोड़े। अगवा करने की कोशिश की, खींचकर टीम बेसमेंट में ले जाने की कोशिश कर रही थी और दीपक जी आपके साथ मैन हैंडलिंग करने की कोशिश कर रही थी। जी बिल्कुल, मुझे एक पीछे से किसी ने मारा भी, वहां पर लोग लिंचिंग की तरह कर रहे थे और जबरदस्ती हमारे पॉकेट्स को खंगालने की कोशिश की जा रही थी। वो ये चाहते थे कि किसी भी तरह की फुटेज वहां से बाहर ना आए। आमिर, आपने वहां पर क्या देखा और क्या वाकई वहां पर जो हो रहा है वो लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है, संवैधानिक तरीके से हो रहा है? क्या वाकई लोकतंत्र को बचाने की कोशिश की जा रही है, भारतीय परंपराओं को बचाने की कोशिश की जा रही है, और क्या ये वाकई आइडिया ऑफ इंडिया है? देखिए, जब हम लोग दीपक जी और रुमानुल्लाह खां और अनिल भाई, हम चारों लोग जब मूवमेंट कर रहे थे और कैमरे के साथ में हमारी कैमरा टीम भी थी, वो जब मूवमेंट कर रही थी तो हम ये भी चेक कर रहे थे कि लोगों का आखिर रवैया क्या होगा, किस तरह से वो हमें देख करके ट्रीट करेंगे, क्योंकि वेल नोन फेस हैं दीपक जी, उनको सब जानते हैं। तो क्या लोग हम पर पहले ही अटैक कर देंगे? ऐसी सिचुएशन हमें सोच रहे थे कि क्या लोग हमको आने से रोकेंगे। ऐसा कहीं पर कुछ भी नहीं हुआ। हम अंदर जाते हैं, बाकायदा अनाउंसमेंट होता है, अनाउंसमेंट होने के बाद बाकायदा वहां लोग ताली बजाते हैं, ताली बजा करके स्वागत करते हैं। जब जैसे ही हम प्रोग्राम शुरू करने वाले होते हैं, अचानक
एक लड़की की आवाज आती है कि हम आपको प्रोग्राम करने नहीं देंगे, जो कि स्टेज के थोड़ा सा बाहर की तरफ खड़ी होती है। मैं उससे पूछता हूं आप ऐसा क्यों कह रही हैं? फिर उसके बाद पीछे से अचानक मॉब आता है, वो अटैक करता है। दैट मींस जो ये सब पूरा सिनेरियो दिख रहा है, इसमें ये बात बिल्कुल सही है कि उसमें दो गुट थे और ये जो शरारती तत्व थे ये अचानक प्लांट वे में आए थे हमारे प्रोग्राम को रोकने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से उन्होंने अटैक किया है, ऐसा लग रहा था कि इसका अंत क्या होगा, क्योंकि मैंने कभी बिल्कुल मॉब ऐसा लग लिंचिंग रहा नहीं था। देखी। इसको अपने हम साथ समझ होते हुए। सकते हैं दीपक मुझे जी ऐसा लगा कि वो शायद 15 मेरे मिनट साथ का जो मॉब वक्त था वो लिंचिंग हो आमिर, कितना हम यहीं पर मुश्किल रुकेंगे, होगा, हम सीधे दीपक इस जी, वक्त विद्या के पास कि चलते हैं। आप लोग- विद्या, आप लोग किस तरीके से वहां बचकर निकले, इसकी तस्वीर भी हमने देखी है और हमने देश को दिखाया है। और सवाल आज हम यही पूछ रहे हैं, न्यूज नेशन यही सवाल पूछ रहा है कि मॉब लिंचिंग पर कुछ खास तबके के साथ खड़े हो जाने वाले लोग आज कहां हैं और वो क्या कर रहे हैं जब मीडिया के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, जब मीडिया के साथ मारपीट हो रही है, जब मीडिया कर्मियों को जान से मारने की कोशिश होती है, उनको 15 मिनट तक दौड़ाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और हमारे तमाम सहयोगी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।